भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। मोदी बोले टीएमसी के गुंडे मठों पर हमला कर रहे। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में कहा, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही बंगाल की सरकार। मोदी बोले टीएमसी ने सीए के खिलाफ झूठ फैलाया। कोई भी ताकत इस कानून को लागू होने से रोक नहीं सकती, ये मेरी गारंटी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 2 जून को जेल जाना होगा। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार की कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। पंजाब में राहुल गांधी ने रैली की और जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच पर सिद्धू मूसेवाला की फोटो दिखाई थी। ओवैसी बोले, मोदी एक्टिंग करें तो सारे अवार्ड उन्हें मिलेंगे। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। पुणे पोर्श केस में जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई। नाबालिग आरोपी को निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ा था। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का आरोपी प्रज्वल 31 मई को भारत लौटेगा। जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की। लैंड करते ही एसआईटी गिरफ्तार कर सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में कल 16 की मौत। चुरू देश में सबसे गर्म पारा 50.5 डिग्री पर पहुंचा। सांसद बृजभूषण के कॉलेज की फॉर्च्यूनर ने 2 को रौंदा। गाड़ी पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा था। दावा, बेटा करण भूषण भी काफिले में था। नेवी के लिए भारत खरीदेगा 26 राफेल एम। चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में तैनात होगी। 50,000 करोड़ की डील पर चर्चा कल। राजकोट अग्निकांड में गेम जोन के मालिक की भी जलकर हुई मौत। मां से डीएनए सैंपल मैच हुआ। आग लगने से 30 लोगों की जान गई थी। मणिशंकर अय्यर ने 1962 वाले बयान पर माफी मांगी। चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने टिप्पणी से खुद को अलग किया। मिजोरम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड में 27 लोगों की मौत। पत्थर की खदान ढहने से 14 लोगों की जान गई। नागालैंड, असम में 8 लोगों की मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में एक युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक 21 मई को ही आरोपी की शादी हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहले एक आईडी से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई, फिर 112 पर कॉल किया। प्रियंका गांधी कुल्लू पहुंची। कुल्लू में विक्रमादित्य सिंह के लिए समर्थन जनसभा की। इसके बाद मंडी के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित किया। राम रहीम डेरा मैनेजर की हत्या के केस में बरी। हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द किया। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में जेल में रहेंगे। चुनाव आयोग ने कहा, छठे चरण में 63.37% वोटिंग हुई। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। चौथे फेज में सबसे ज्यादा टर्नआउट। हर्ष की हत्या का मास्टरमाइंड चंदन यादव हुआ गिरफ्तार। राज्यपाल ने पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति और पटना एसएसपी को किया तलब। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बस खाई में गिरी। 20 की मौत, 21 घायल। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी। जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटिश साइंटिस्ट का दावा, फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय। बोले, दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं। नेतन्याहू बोले, इजरायली हमले में फिलिस्तीनियों की मौत बड़ी गलती। चेक रिपब्लिक में महिला को टहलते हुए मिला खजाना। 12वीं सदी के चांदी के 2000 सिक्के मिले। यूएन के 49वें शांति मिशन के लिए सूडान में मंगलवार को भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों ने रस्साकशी का खेल खेला। नवाज बोले, पाकिस्तान ने मेरे वाजपेयी के बीच हुआ समझौता तोड़ा। कारगिल वॉर में हमारी गलती थी।
पाक पूर्व डिप्लोमेट बोले, करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे भारत, खालिस्तानी मूवमेंट जारी रहना चाहिए। मोहनजोदाड़ो में पाकिस्तान के इतिहास का सबसे तीसरा गर्म दिन, 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस में सेप्टिक टैंक से बाल मिले, फ्लैट में मिले खून का डीएनए टेस्ट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बना क्रिकेट का पहला मॉड्यूलर स्टेडियम, जहां होगा भारत पाक मैच। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है वार्म अप मैच। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच मंगलवार को फ्रेंच ओपन में जीत के साथ शुरुआत करते हुए दूसरे राउंड में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के वार्म अप मैच में नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया। गौतम गंभीर का टीम इंडिया का हेड कोच बनना लगभग तय, ये पद लिया तो KKR की छोड़नी होगी मेंटरशिप। दीपा कर्माकर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को हराया। 120 रन का टारगेट 10 ओवर में चेज किया। बांग्लादेश अमेरिका मैच रद्द। नेशनल कोच पर शूटर्स की बंदूक से छेड़छाड़ का आरोप, पिता ने कहा कोच ने मेरी बेटे की बंदूक खराब कर दी, राष्ट्रीय संघ का इंकार। आईसीसी ने मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट ए का दर्जा दिया। 6 से बढ़कर 10 टीमें भी होंगी। दूसरा सीजन 5 जुलाई से खेला जाएगा। सेल्फी की डिमांड पर भारत पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का रिएक्शन अलग अलग। बाबर ने झल्लाकर कहा सिर पर मत चढ़ो, कोहली ने रुककर फोटो खिंचवाई। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, 94,280 प्रति किलो बिक रही। 10 ग्राम सोना फिर 72,500 के पार निकला। HDFC 100 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर SMS नहीं भेजेगा। 500 रुपए तक का अमाउंट क्रेडिट होने पर भी SMS अलर्ट नहीं मिलेगा। रिलायंस ने रूस की कंपनी के साथ करार किया, रोसनेफ्ट से खरीदेगा कच्चा तेल, रूस की करेंसी रूबल में करेगी पेमेंट। RBI का रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च। ICICI पर 1 करोड़, येस बैंक पर 90 लाख का जुर्माना। IRCTC का मुनाफा 2% बढ़कर 284 करोड़ पहुंचा। IRCTC का चौथी तिमाही में मुनाफा 2% तक बढ़ा। 4 रुपए प्रति शेयर का लाभांश देगी कंपनी। 1 साल में 67.71% चढ़ा शेयर। अनंत राधिका प्री वेडिंग आज से शुरू होगी। 4 दिन की सेरेमनी। गेस्ट इटली पहुंचे, पलेर्मो में वेलकम लंच करेंगे। रात में क्रूज पर होगी स्टार नाइट। इम्तियाज अनुराग की बेटियों के साथ हुई थी लूट की कोशिश। आलिया इदा ने पॉडकास्ट में शेयर किया किस्सा, नौकरानी ने हाथ मुंह बांध दिए थे। फिल्म 12x12 डेथ फोटोग्राफर्स की कहानी। 40 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल में गाड़े झंडे। मोबाइल के आने से छिन गई थी फोटोग्राफर की रोजी रोटी। IPL के बाद दोस्तों संग डिनर करने विराट और अनुष्का पहुंचे। कपल स्मार्ट कैजुअल लुक में दिखे। जाह्नवी, सारा और दिशा पाटनी भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। सलवार सूट पहने शो में पहुंची थी ईशा देओल। पिता धर्मेंद्र के डर से चुनी ड्रेस। 19 साल पहले की घटना का किया जिक्र। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।